नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। चंबल के बीहड़ का नाम आते ही आपके जहन में दुनाली और AK-47 लिए खूंखार डकैतों का चेहरा उभरता है। लेकिन आज हम जिस डकैत की बात करने जा रहे हैं उसको फिरौती के लिए लोगों को अगवा करने में माहिर माना जाता था तथा उसके बारे में कहा जाता था कि जिस गांव से वो गुजरता था डर के मारे उस गांव की दीवारें दहल उठती थी तथा यमराज का दूसरा नाम उसको कहा जाता था। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं चंबल के कुख्यात डकैत डाकू मोर सिंह की। मोर सिंह की कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 1982 के अंदर एक फिल्म आई थी चंबल के डाकू, जिसके अंदर डाकू मोहर सिंह ने अपना किरदार खुद निभाया था तथा जिस उस फिल्म के अंदर जितना खतरनाक और कुख्यात मोहर सिंह को दिखाया गया था उससे कई गुना खतरनाक और कुख्यात उस ज़माने में डाकू मोहर सिंह था। मोहर सिंह के डाकू बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के बिसुली गांव में पैदा हुआ था डाकू मोहर सिंह। मोहर सिंह बचपन से पहलवान बनना चाहता था। मोहर सिंह की गांव की ज़मीन पर पिता के साथ खेती में हाथ बटाता था, लेकिन एक दिन उनके चचेरे भाइयों ने उसकी ज़मीन का कुछ हिस्सा हड़प लिया। मोहर सिंह इस मामले में पुलिस के पास पहुंचा, जहां से उसे धुतकार मिला और अपमान मिला। फिर साल 1955 में गुस्से में आकर मोहर सिंह ने ज़मीनी विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। साल 1955 में हत्या को अंजाम देने के बाद मोहर सिंह की ज़िंदगी बदल गई। वह बागी बनकर चंबल के बीड़ों में जा पहुंचा। शुरुआत में वह रघुनाथ कुशवाहा, जगमोहन, प्रहलाद सिंह, माधो सिंह जैसे डाकुओं के गिरोह से जुड़ा रहा। फिर बाद में फूलन देवी के साथ भी कुछ दिन रहा। इस दौरान उसने कुछ अन्य डकैतों के साथ मिलकर खुद का एक गिरोह तैयार किया, जिसकी शुरुआत में करीब 25 खतरनाक डकैत हुआ करते थे। मोहर सिंह फिरौती के लिए लोगों को अगवा करने में माहिर माना जाता था, जिसे स्थानीय तौर पर डकैती की जगह पकड़ कहा जाता था। मोहर सिंह ने एक किस्सा साझा करते हुए खुद बताया था कि उसने डाकू नाथ सिंह के साथ मिलकर दिल्ली के एक मूर्ति तस्कर का अपहरण कर लिया था। इसके लिए उसने योजना के तहत तस्कर को पहले ग्वालियर बुलाया और फिर चंबल में बुलाकर बंधक बना लिया था। फिर 26 लाख की फिरौती वसूलकर उसे रिहा कर दिया गया था। साल 1965 में अंजाम दी गई इस घटना की चर्चा देश भर में हुई थी। 1960 से 70 के दशक के अंत में चंबल में सक्रिय रहने वाले मोहर सिंह के सिर पर 3 लाख रुपए का इनाम था। हालांकि बीहड़ों से मन भर जाने के बाद उसने 1972 में सशर्त आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर के वक्त मोहर सिंह ने अपनी कुछ शर्तें रखी थी। उसने कहा था कि उसे मौत की सज़ा न दी जाए, साथ ही उसे खुली जेल के अंदर रखा जाए और जीवन चलाने हेतु उसे कुछ कृषि भूमि भी दी जाए। देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टोरी अड्डा। थैंक्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरी अड्डा। 8 साल जेल के अंदर रहने के बाद डाकू मोहर सिंह रिहा हो गया था। मोहर सिंह के बारे में उस ज़माने में कहा जाता था कि मोहर सिंह डकैती और लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम नहीं देता था तथा उसने अपने गिरोह के सदस्यों को सख्त हिदायत दे रखी थी कि लूटपाट और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम नहीं देना है और महिलाओं और बच्चों के साथ सम्मानपूर्वक पेश आना है। मोहर सिंह का गिरोह सिर्फ अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। उसने लगभग 650 अपहरण की घटनाओं एवं 100 से ज़्यादा हत्या के मुकदमे उस पर दर्ज थे। डाकू मोहर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो आम लोगों का काफ़ी हितैषी था तथा गरीब लोगों की काफ़ी मदद, सहायता और उन्हें जो बुनियादी सुविधाओं की जो कमी थी वो मुहैया कराने के लिए उन्हें पैसे भी दिया करता था। लगभग 8 साल जेल के अंदर रहने के बाद 1980 के अंदर डाकू मोहर सिंह जेल से रिहा हो गया और उसके बाद उसने आपराधिक गतिविधियों
वो अंजाम देना बंद कर दिया और साल 2020 के अंदर डाकू मोहर सिंह का निधन हो गया।